अब देख रहे नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानूनों के विरोध में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने आधे घंटे के लिए प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। किसानों के समर्थन में जैसे ही कांग्रेसी दिग्गजों का काफिला सड़कों पर उतरा, पुलिस आड़े आ गई। वर्दी वाले जवान कांग्रेसियों के मार्च के दीवार बन गए। पुलिस ने राहुल गांधी का रास्ता रोका तो प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया गया। जिन नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत नहीं मिली, उन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी भी बस में बैठ के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि करीब आधे घंटे मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को छोड़ दिया, लेकिन सरकार प्रियंका के वार से बच नहीं पाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी किसानों के पेट पर लात मार रही है। ये किसान की आवाज है, किसान के पेट पे लात मारी है ये सरकार ने, और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। गलत हो रहा है और हम किसानों की सहमति में उनका समर्थन करने के लिए। राहुल गांधी और सिर्फ 2 नेताओं को ही राष्ट्रपति भवन जाने की परमिशन मिली थी। मार्च की इजाजत न मिलने से नाराज कई कांग्रेसी कार्यकर्ता 10 जनपद के बाहर धरने पर बैठ गए। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी। प्रियंका गांधी गुस्से में आ गई और इस गुस्से की शिकार हो गई केंद्र सरकार। किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कांग्रेस ने 2 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 2-2 कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान डटे रहेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं। आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहे जाने को लेकर भी राहुल गांधी गुस्से में दिखे। राहुल ने आरोप लगाया कि फिलहाल जो भी सरकार के खिलाफ मुंह खोलता है उसे आतंकी बता दिया जाता है। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले से छल्लाई बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस की दुखती रग छू दी। मैं तो कह रहा हूं 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी। अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून कश्मीर लाया। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तीखे तेवर से साफ है कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से 2-2 हाथ करने का मूड बना लिया है। पटना से सौरभ कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने अपने ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति को जो पुलिंदा सौंपा, उसमें कितने किसानों के हस्ताक्षर थे? कांग्रेस इसे 2 करोड़ बता रही है, लेकिन सरकार को इस आंकड़े पर बिल्कुल भरोसा नहीं। राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को हस्ताक्षरों का बंडल सौंपने वाले राहुल गांधी के इस दावे पर सत्ताधारी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी शक है कि आखिर कांग्रेस जिस 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर की बात कर रही है, वो किसान कौन है? तोमर ने आरोप लगाया कि उनसे मिलने वाले किसी भी किसान ने ये बात नहीं कबूली कि उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को ये बात बेहद नागवार गुजरी। चौधरी बोले कि यकीन ना हो तो जांच करा लें, सीबीआई से करा लें, ईडी से करा लें। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। तो सीबीआई ईडी है, सब फॉरेंसिक टेस्ट करा ले और क्या? अरे एक सवाल है, तो सीबीआई ईडी है, सब फॉरेंसिक टेस्ट करा ले और क्या? इससे पहले बीजेपी ने किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी से ताबड़तोड़ सवाल दागे। ये भी पूछ लिया कि अगर केरल में एमएसपी एक्ट नहीं है तो फिर वो दिल्ली में किसान आंदोलन को समर्थन देने के पीछे उनकी मंशा क्या है? राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपे गए हस्ताक्षरों के बंडल में कितने किसानों से दस्तखत किए गए हैं, इस सवाल पर बहस मुमकिन है, लेकिन असली बात यह है कि किसान आंदोलन के पक्ष में कांग्रेसी दिग्गजों का खुलकर मैदान में उतरना हजम नहीं हो रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।